आपके अपने YouTube चैनल वागा सारी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का सेट बी हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, सेट ए का मैंने क्या है आपको प्रोवाइड करा दिया है, जैसा कि आपने देख चुके हैं और आई होप आपने क्या है कॉपी भी लिखकर जमा कर दी होगी। सेट बी का देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या है सेट बी का कक्षा 12वीं का हिंदी का फुल सॉल्यूशन A to Z देखने वाले हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको सेट ए करवाया था इसी प्रकार से मैं आपको सेट बी भी करवाऊंगा। आगे आपको सेट सी और डी चाहिए, ओके चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस समय मैं आपको सॉल्यूशन तैयार करूंगा। ओके तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहले आ जाता है सही विकल्प आपको चयन करना है, 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता देता हूँ, ये क्या है आपका सेट बी है। ओके कक्षा 12वीं का हिंदी का सेट बी है। ओके तो पहला आपका आ जाता है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। ओके तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका, मैं आपका खोज रहा था आंसर, तो देख सकते हैं आप जो आपका मेरा छोटा खेत है उमाशंकर जोशी है, उसमें आपको देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपके निकाले जाते हैं। प्रस्तुत दोनों कविताओं में गुजराती से हिंदी रूपांतर रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। ओके हिंदी रूपांतर भोला भाई पटेल ने किया है। तो रघुवीर चौधरी तो है नहीं, ये भोला भाई पटेल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोला भाई पटेल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, मैंने आपको वो दिखाया था। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा भाव सुपस्थ अवस्था में विद्यमान रहता है, तो स्थायी भाव। ओके दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का अर्थ होता है शोषण। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका ढाक के 3 पाक होना का अर्थ है, तो हो जाता है सदा एक सा होना, सदा एक सा। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका 5वां सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। ओके तो इसका राइट आंसर है आपका समाज पोषित। ओके नेक्स्ट दोस्तों आपका संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बीट। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, तो फूल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका रीतिकाल का अन्य नाम है, तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। नेक्स्ट जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह कहलाता है, वो कहलाता ओज। अब देखिए पता ही आपको जोश और ओज उत्पन्न कर रहा है तो ओज हो जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका पहलवान की ढोलक पाठ की विदा है, तो पहलवान की जो ढोलक के पाठ की विदा है कहानी। ओके नेक्स्ट है दोस्तों वाक्य शब्द का समूह है, तो सार्थक शब्द का समूह है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका सौलिकर भाषा के शिक्षक थे, तो किस भाषा के, मराठी भाषा के शिक्षक थे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका एक सफल साक्षात्कार में होना चाहिए, तो क्या है पर्याप्त ज्ञान। ओके तो इस प्रकार से अपना क्या है रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, सॉल्यूशन करने में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके स्कूल में क्या सिस्टम चल रहा है, क्या आपको एक ही दिन में सब पेपर दिए जा रहे हैं कि एक करके 20 पेपर दिए जा रहे हैं। ओके सब जगह अलग अलग सिस्टम चल रहा है, तो अपना सिस्टम क्या है स्कूल का क्या आपका चल रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके और आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए फास्ट ही कमेंट करके यह भी बताइएगा। ओके चलिए अपन देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ में आपका पहला है रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ किसने लिखी, फराक गोरखपुरी ने। ओके तो ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका खंड काव्य, तो खंड काव्य दोस्तों आपका पंचवटी, तो पंचवटी का आपका खंड काव्य हो जाएगा। फिर है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, मेरी कल्पना का आदर्श समाज किसने लिखा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ओके तो तीसरा आपका ये हो जाएगा। चौथा है आपका रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके 3। ओके तो 3 आपके दोस्तों देखते हैं, हाँ ये दिया हुआ है आपका 3। ओके तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अतीत के दबे पाँव, तो अब अतीत के दबे पाँव आपका हो जाएगा ओम थावनी। फिर है दोस्तों आपका संचार माध्यम रेडियो। ओके तो ये आपका हो जाएगा आपका श्रव्य है। ओके श्रव्य माध्यम है, ये आपका 6वां हो जाएगा आपका श्रव्य। तो इस प्रकार से अपने सही जोड़ियां भी दोस्तों क्या है कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फुल क्वालिटी कर लीजिए जो यूट्यूब में सिस्टम रहता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके चलिए देख लेते हैं अपन। अब चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों की आपको एक वाक्यांकन करना है, 7 नंबर के रहने वाला है। पहला है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुनहरे सूरज के सामने। ओके तो बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, सुनहरे सूरज के सामने। ओके फिर नेक्स्ट दोस्तों अब मैं नाचो बहुत गोपाला में कौन सा राग है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांत रस। ओके तो शांत रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड़धानी का अर्थ है, गुड़धानी का अर्थ क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गुड़ चने से बना हुआ लड्डू, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बना लड्डू, लेकिन क्या है लेकिन यहाँ गुड़धानी का आशय अनाज से है। ओके दोस्तों जो आपको पाठ में जो मेढक मंडली थी वो गुड़धानी को वहाँ से आशय क्या था, अनाज से है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर के थे किस मत के अनुयायी थे, बौद्ध मत के। ओके तो बौद्ध मत इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों आपका 5वां है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए, तो तकनीकी शब्द को क्या कहते हैं अपन, परिभाषित शब्द भी कहते हैं। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता के ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो अनुपात क्या था, 4:2:1। ओके नेक्स्ट है दोस्तों आपका बाइट
क्या है लिखिए। तो ये आपको दोस्तों कमेंट करना है। ओके दोस्तों, मैंने सब सॉल्यूशन आपको बता दिए ऑब्जेक्ट के, अब ये आपको क्या है कमेंट करना है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन सत्ता सत्य। ओके, सत्ता सत्य में पहला है राम की शक्ति पूजा, कविता के रचनाकार निराला है, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। अब देखिए जो सेट ए आया था, सेट ए में किस प्रकार से पूछा गया, एक वाक्य ने पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, तो मैंने आपको बताया था निराला। ओके, अब इसमें क्या है तो सत्ता सत्य में पूछ रहा है, तो इस प्रकार से घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों सेकंड आपका चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका शिशिर के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं होते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका क्या असत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपका क्या है असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने क्या है सत्ता सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 6वां है प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखना है, अथवा पूछा जा रहा है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हो। आपसे पहले पूछा जा रहा है प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो इसका सॉल्यूशन आपका सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, आई होप आपने देख लिया होगा। अथवा यहाँ से पूछा जा रहा है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो छायावादी काव्य की आपकी प्रमुख विशेषताएं ये दी हुई हैं, तो इसका भी क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये भी दिया है चौथा और 5वां, तो फास्ट क्या है इसका आंसर ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है ये प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। चलिए आपका 7वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 7वां है कैमरे बंद पाएज करुणा के मुखौटों में छुपी पूर्णता की कविता है, विचार कर लिखिए। और अथवा पूछा रहा है बड़े बड़े राजा किस पर निशावर होते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 7 में अथवा वाले का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया हो बड़े बड़े राजा किस पर निशावर होते हैं, तो ये लिखा हुआ है कवि के पास प्रेम महल के खंडहर का अवशेष है, संसार के बड़े बड़े राजा प्रेम के आवेग में राजगद्दी भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8वां कोई 2 महाकाव्य के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 महाकाव्य के और उनके रचनाकारों को लिखना। तो देखिए 2 महाकाव्यों के रामचरितमानस, रचनाकार तुलसीदास, पद्मावत रचनाकार हो गए आपके जायसी हो गए, और सेट ए में क्या पूछ लिया था आपसे खंड काव्य का पूछ लेते, इसी प्रकार से घुमाते फिराते रहते हैं। ओके, तो ये आपको क्या है सेट ए में आपको खंड काव्य उनके नाम रचनाकार पूछेगा, इसमें आपको पूछ लिया है महाकाव्य उनके रचनाकार। चलिए अथवा देख लेते हैं। अथवा यहाँ से पूछे जा रहा है प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की विशेषता, तो ये अथवा का आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। जो भी आपको करना है, जो भी आपको पसंद है वो आपका है कर लीजिएगा। ये आपका दिया है प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की विशेषता। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अथवा पूछे जा रहा है छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ओके दोस्तों, तो आपको क्या है भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देना है, उदाहरण भी देना है। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। चंद के भ्रम होते मोद है कुमुदिनी को, ये आपका हो जाता है, देख सकते हैं। फिर आपको अथवा पूछा जा रहा है सोरठा छंद। ओके, तो सोरठा छंद की आपको परिभाषा ये दी हुई है, और उदाहरण आप देख लीजिएगा। ओके, उदाहरण भी आपको लिखना है, तो आपकी ये परिभाषा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये पूरी दी है परिभाषा। लक्षण या परिभाषा एक ही चीज़ है। ओके, तो आपका ये दिया हुआ परिभाषा देख सकते हैं आप। आपको क्या है उदाहरण आप क्या है लिख लीजिएगा अलग से। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा आप देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है लेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। मैंने इसमें क्या आपको रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताया है। ये आपका तालिकाबद्ध दिया है, 3 पॉइंट बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे दिए हुए हैं। आराम से क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, इसी प्रकार आपको तालिका बना लेनी है। तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 11वां आ जाता है कि अशोक की वृक्ष की आपको क्या है कोई 2 विशेषताएं बतानी है। अथवा पूछा जा रहा है नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखिए। चलिए सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हो। आपको उसमें क्या है अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषता बतानी है, ये सॉल्यूशन दिया है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, वीडियो को मैं आपको 12 बता रहा हूँ, फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है आपका अशोक के वृक्ष की 2 विशेषताएं। अथवा का सॉल्यूशन देख लीजिए। अथवा का सॉल्यूशन है आपका नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है आपका दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वां लोकोक्ति और मुहावरे में आपको 2 अंतर लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। और दोस्तों तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपका हमने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। आपका दिया है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर।
ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, तीसरा दिया, वैसे भी आपको 2 नंबर का है, 2 पॉइंट आपको लिख दीजिएगा। ओके, आगे भी आप देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपका। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आपको देखना है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये दिया है आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ओके, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपने कंप्लीट हो जाता है। आगे भी आप देख सकते हैं, ये आपका तीसरा, ये आपका ये दिया हुआ है, ये चौथा दिया हुआ है। ओके, अगर दोस्तों आप क्या है बोर्ड परीक्षा में 95+ अंक लाना चाहते हैं तो आप क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी कोर्स को, जिसमें आपको जो कुछ मटेरियल आता है सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी फीस लेकर 199 रुपये है। ओके, कोर्स लेने के लिए आपको क्या है 90 39 53 44 89 पर आपको क्या है कॉन्टैक्ट करना है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपको क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है इस कोर्स में। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑल चैप्टर PDF नोट्स मिलेगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फुल ग्रामर प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए जाएगा विद सॉल्यूशन का, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा 2023 का, आरोही का काव्यखंड, गद्यखंड, विधान, अभिव्यक्ति माध्यम, ये सभी पुस्तकें दिए जाएगा। सब कुछ आपको मिलने वाला है 199 रुपये में। ओके, मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहते 21 रुपये में आप ले सकते हैं। व्हाट्सअप करना है 90 39 53 44 89 पर आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये आप आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 13 शब्द युग्म के बारे में लिखिए, अथवा पूछा रहा है तकनीकी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। ओके दोस्तों, तो मैं आपको इसका अथवा प्रश्न क्रमांक 13 में अथवा वाला बता रहा हूँ। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं ये आपको पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक बार इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न दोस्तों आपका 14 बहुत ही आसान है। क्या है आप देख सकते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत को किसने शरण दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है कॉपी में बता देता हूँ। आपको लिखना है सॉल्यूशन में, रोजी रोटी की तलाश में आई यशोधर पंत को किसनदा ने शरण दी। ओके, तो किसनदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बिल्कुल एक वाक्य में आया था सेट ए में। ओके, मैंने आपको बताया था सेट ए में यही क्वेश्चन आया था। ओके, लेकिन वो क्या है एक वाक्य में, अभी आपसे 2 नंबर पूछ लिया गया है। ओके, अथवा देख लेते हैं। अथवा है आपका ईंट से गुण ज्यादा निकले इसलिए गाँव के अन्य किसान जो तरीका अपनाते थे उसके बारे में लिखिए। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ 12वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान ईख को खेतों में ज्यादा दिन तक रहने देते थे। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15। दोस्तों आपका 15 है इंटरनेट की 2 सकारात्मक उपयोग लिखिए, अथवा पूछा रहा समाचार लेखन की 2 बुनियादी बातें लिखिए। ओके, तो मैं आपको इंटरनेट के 2 सकारात्मक उपयोग बता देता हूँ। देखिए इसी में उपयोग दिए हुए, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं इसी उपयोग दिए हुए, तो आप इसका चीज ले लीजिए और आप कैसे लिख सकते हैं। ओके, वही क्वेश्चन का घुमा के कहा गया है लेकिन सॉल्यूशन आपका यही होगा। ओके, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता प्रश्न क्रमांक 16 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश बच्चन का आपको साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भावपच्य साहित्य में स्थान, तो वैसे आप लिख लेंगे अगर आपको चाहते तो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ अगर किसी पास प्रश्न बैंक नहीं है या आप क्या है परीक्षा अध्ययन परीक्षा वो नहीं तो किससे लिखेगा, कैसे उसे पता चलेगा, इसलिए मैं आप दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो क्या है सभी स्टूडेंट को आपको लेकर चलना है। ओके, तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आपका ये आपकी 2 रचनाएं हैं, भावपक्ष है आपका, कलापक्ष है, साहित्य का स्थान है। ओके, ये हो जाता है। अनुराग साड़ी आपका हर पग में आपकी सहायता करेगा। और दोस्तों इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका ये हो जाता है आपका कवि परिचय। अब देखिए तो कवि परिचय में हरिवंश बच्चन का भी देख लीजिए। आपका ये 2 रचनाएं हो जाती है, भावपक्ष हो जाता है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, फिर आपका ये कलापक्ष है, ये साहित्य में स्थान है, तो इसकी सोलिए अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी आप कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, 17वां है, इसमें आपको क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी और धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान, तो आप ये लिख लीजिएगा। ओके, ये आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका परिहित सरस धर्म नहीं भाई युक्ति का आपको भाव पल्लवन करना है। ये बहुत ही ईजी है, तो आप देख लीजिएगा, नेट में भी आप सर्च कर लीजिएगा परिहित धर्म नहीं भाई भाव पल्लवन कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आराम से क्या है आपको 4 से 5 लाइन लिखना, ज्यादा लिखना, 4 से 5 लाइन लिख लिया 3 नंबर के लिए पर्याप्त। ओके, ये आसान है तो कर लीजिएगा। ओके, अब नेट में देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, थोड़ा कठिन होता तो मैं आपको स्वयं बताता। ओके, अब देख ले तो 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आपने गद्यांश काव्यांश को आपको पढ़कर देना है। उत्तर तो देख लीजिए। चलिए इसको अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको शीर्षक देखना है, तो शीर्षक भी आप निकाल लेंगे। किस प्रकार से देखिए शीर्षक आपका हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपसे इसमें क्या शीर्षक पूछा जाएगा तो आप पढ़िएगा तो आपसे बन जाएगा शीर्षक। नेक्स्ट है तो आपका भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही कौन है। तो ये आपका दिया हुआ देखिए इसी लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, भाषाओं के संगम आज सबसे बड़े तीर्थ हैं और इन तीर्थों में जो भी भारतवासी श्रद्धा से स्नान करता है वह भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही और संत है। तो ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ लिख देना है 2 नंबर का। ओके,
ये हो जाता। फिर नेक्स्ट है आपका उपयोग गद्यांश के आधार पर सबसे बड़ा तीर्थ आज क्या है। तो सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषाओं के संगम आज सबसे बड़ा तीर्थ। ये इतना आधी लाइन, हाफ लाइन इसकी हो जाएगी आपकी, क्या है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके तीसरे का उत्तर। ओके, शीर्षक भी आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आ जाते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 20 में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 20 के चलिए आपको सॉल्यूशन दिखा दे। तो क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पद्यांश का आपको भावार्थ संदर्भ प्रसंग आपको क्या है व्याख्या करनी है। तो तीसरी है समीर और आपको अथवा पूछा जा रहा है कल्पना की रसायन का को पी। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिखा देता हूँ। ऊपर वाले का तृतीय है समीर वाले का। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है पूरा, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया क्वेश्चन। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये प्रसंग दिया हुआ है, व्याख्या दी है। तो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो फास्ट लिख लीजिए। और इसमें क्या है, ये प्रसंग में क्या लोग क्या करते हैं, संदर्भ और प्रसंग दोनों एक ही साथ लिख देते हैं प्रसंग के अंदर। तो आपको संदर्भ में लिख देना आपको ये 2 लाइन ऊपर की, और प्रसंग में आपकी बाकी बची लाइन आपको लिख देनी है। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा वाला भी देख लीजिए। चलिए अथवा वाला में क्या है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। ओके, तो इस वाले आपको सॉल्यूशन आपको ये हमने ये दिया हुआ है। तो इसका भी है आप फास्ट इंस्टॉल लीजिए। आपको यह प्रसंग दिया है और व्याख्या दी हुई है। ओके, और संदर्भ आपको लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद जो बचता है ये आपका ये हो जाएगा आपका प्रसंग। ओके, तो लिख लीजिएगा फास्ट ही। इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 21 में क्या है, आपको दो आपको क्या दिए हैं, गद्यांश दिए हैं। ओके, तो इनमें क्या है, आपको संदर्भ प्रसंग इनकी भी आपको व्याख्या करनी है। चलिए इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले आप देख लीजिए जाड़े का दिन, जाड़े का दिन। ओके, तो जाड़े दिन का दिन वाला जो आपका ये दिया हुआ है आपका गद्यांश, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ संदर्भ, तो इसकी ले लीजिए। फिर इसके बाद दिया हुआ आपका प्रसंग, तो इसे भी आप देख लीजिए। और इसके आगे आपके दिए हुए ये बाकी व्याख्याएं दी हुई है, तो इसका भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये आपकी दी है पूरी व्याख्या। तो यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा वाला लिखना है, अथवा वाला भी दिखा देता हूँ। ओके, अथवा वाला भी देख लीजिए आप। अथवा वाले में क्या पूछा जा रहा है, एक बार मुझे मालूम होता है यह सिर्फ एक अद्भुत अवधूत है। ओके, ये वाला पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है अथवा वाले पैराग्राफ का क्या संदर्भ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको प्रसंग दिया हुआ है और फिर आपको दी हुई इसकी पूरी व्याख्या। ओके, तो व्याख्या का भी आप देख सकते हैं। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपकी हो जाती कंप्लीट व्याख्या। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है 22वां में क्या है, आपका नाम मनोज है, आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर जिला पन्ना के छात्र, अपने विद्यालय के प्रचार के आपको है साला को शुल्क मुक्ति के लिए लिखना है। अथवा है अपने मित्र को वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देना है। चलिए मैं आपको अथवा वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अपने मित्र को वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन के लिए बधाई पत्र। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको देख लीजिए। आपका ये दिया हुआ है, अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन के लिए बधाई पत्र किस प्रकार से लिखना है, ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही, ये आपका पूरा दिया हुआ। ओके, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस प्रकार से, प्रिय मित्र सुमित नमस्ते, ये पूरा दिया हुआ इतना, ये आपको लिख लेना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट आपको बचता है ये आपको एक भी विषय में रूपरेखा सहित आपको निबंध देखना है। अब ये कर लेंगे आप, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक मुझे आपका हाथ पकड़ कर आपको लेवा जाना था तो मैं आपको अंत तक पूरा बता दिया है। अब ये आपको कर लेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या है कक्षा 12वीं का विषय हिंदी सेट बी का फुल अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कर लिया। आगे आपको किस सेट का और किस सब्जेक्ट का क्या है सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप क्या है प्ले स्टोर से अपने ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।